मेरी ज़िंदगी का एक ही एम्बिशन है और वो है संगीत में डूबे रहना और संगीत की उस ऊंचाई पर पहुंचना जहां पर मुझे ईश्वर का साक्षात। एक संगमरमर की मूर्ति अपनी गोद में सरोद लिए बैठी है। चारों ओर स्वरों की वर्षा हो रही है। शरण रानी सरोद पर झुकी हुई हैं। उनकी आंखें बंद हैं, मगर उनकी उंगलियां सरोद के तारों पर नाच रही हैं। उंगलियां थमी, सारा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और मेरे मुंह से गुरुदेव टैगोर की वाणी निकली, हे गुणी, तुम कैसा गान करते हो, कैसा सुंदर अद्भुत बजाते हो, मैं अवाक होकर सुन रहा हूँ। ऐसे ही लगा कि मानो सरस्वती वीणा छोड़कर सरोद गोद में ले आ बैठी हो। ये शब्द बहुत पहले पृथ्वीराज कपूर जी ने कहे थे। जब आप पैदा हुई थी उसके एक दिन पहले ही भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बम फोड़ा था। Sharan Rani was born in Delhi on 9th of April 1929 to Nandarani and Lala Pannulal in a conservative, non-musician Hindu family of businessmen and educationists. During her childhood, she suffered the trauma of the demise of both her parents within 1 year. हमारी जो माँ थी उन्होंने हमको एक संस्कृति में पाला। उन्होंने एक तरह की हम लोगों में ये गुण डाला कि हम पढ़ें लिखें और कुछ न कुछ अपने में हुनर पैदा करें। तो हमारे घर में सभी को शौक था, गाते बजाते थे। घरों में लड़कियां सीखती नहीं थी, जल्दी शादियां हो जाती थी। बस लड़कियों के लिए यही सोचा जाता था जैसे बड़ी हुई वह शादी कर दो। मुझे कुछ बचपन से ही संगीत में इतनी रुचि थी, मैं जब सुनती थी तो उसके साथ साथ नाचने लगती थी। Swimming against the current, Sharan Rani took to classical music in the 1930s in pre-independence India. It was a time when the Parda system prevailed in both Hindu and Muslim homes. Music was the monopoly of male-dominated gharanas of music, and it was women of ill repute, or baijis, who dominated in the field of Hindustani classical vocal music on the concert stage. Conservative social norms did not allow access for any person, especially a woman belonging to a non-musician family, to take up music professionally. At a young age, Sharan Rani also learnt classical dance in the form of Kathak from Guru Achan Maharaj and Manipuri from Guru Nab Kumar Sinha. She also participated in a number of stage and radio plays. तब सबने कहा अब ये नाचना वाचना छोड़ो, तो मैं अगर सीखना तो गाना सीखो, सितार वितार सीखो। सरोद तो कोई जानता ही नहीं था, हमने भी नहीं सुना था। तो क्या हुआ कि आप सरोद को हाँ, लोगों तक पहुंचाने ही के लिए धरती पर पैदा हुई। अब क्या कहूँ मैं, तभी तो आपको सरोद की रानी कहते हैं। मैं समझती हूँ कि ये मेरे पहले ही जन्मों से चला रहा है मेरे साथ। सरोद भाई थे राजेंद्र नारायण, तो वो एक बाजा ले आए, उनको पता नहीं था ये क्या है, कुछ उन्हें नई सी चीज़ लगी, नए तरह का बाजा। वो पड़ा था हमारे घर में एक किताबों की अलमारी के ऊपर और धूल खा रहा था। तो मेरी निगाह गई, मैंने उसको उतारा एक दिन और मैंने कहा कि भाई उसको साफ वाफ किया। आप ताज्जुब करेंगे कि मैं सुबह से उसको लेके बैठी, मुझे मालूम नहीं था बजता किससे है और ये कैसे बजता है। तो उस ज़माने में पैसा चलता था, तो मैंने उससे पैसे से गाना, तो मैं बचपन से गाती थी बच्चों के प्रोग्राम में, तो सुर ज्ञान था और घर में सब गाते थे, मतलब होली दिवाली जन्माष्टमी पर। तो मैंने वो निकाल करके जब उसको तार जो उसके चार थे खास, मेन जो तार होते सरोद के, सा मा पा और खरज का षडज, तो उसको मैंने जब वो तार भी वहीं तक चढ़े और वो मिल गए। अब मैंने जब उसको उस पैसे से टकोरा,
आप समझ लीजिए कि उसमें से जो आवाज निकली तो बस मेरे दिल के अंदर ही घुस गई। अरे वाह वाह वाह। अब मैंने कहा मैं इसके लिए बनी हूँ, ये मेरे लिए बना है। और उस दिन के बाद से मैंने उसे छोड़ा। तानसेन पारितोषिक होता था कलकत्ते में, जिसमें सारे तंत्र को मिला करके वो कंपटीशन होता था। और मेरे साथ श्यामता प्रसाद जो गुदई महाराज बनारस के थे, तबले पर बजाना खत्म हुआ, ओंकारनाथ दौड़ करके आए स्टेज पर। उन्होंने मेरे हाथ उठा के कहा कि ये शरण रानी नहीं, सरोद रानी है। अरे वाह वाह वाह। उसमें मैं फर्स्ट आई थी। और उसमें राजेंद्र बाबू जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, वो अवार्ड देने आए थे। उस जमाने में ज्यादा पुरुष उस्ताद थे, बड़े बड़े बजाने वाले, साज बजाने वाली लड़की नहीं दिखती थी। पहली महिला सरोद बजाने वाली, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली, ये यदि कोई हमने देखी और सुनी तो वो थी शरद रानी माथुर। उनका नाम सरोद के साथ ऐसा जुड़ता गया कि लोग उन्हें शरण रानी के बजाय सरोद रानी कहने लग गए। Sharan Rani created a cultural revolution in India. In the history of Hindustani music, there has not been any lady who had taken up Hindustani instrumental music on the concert stage. Breaking through the centuries-old glass ceiling, Sharan Rani became the first woman instrumentalist of India. She took up the difficult sarod, which was traditionally known as a man's instrument. A pioneer and a path maker, she opened the doors of Hindustani classical music for women by setting her own example. She became an inspiration for other men and women coming from non-musician families to enter the field of the performing arts. आप अपने उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब की घर में मैयर में कैसे गई? शुरू में मैंने उस्ताद अली अकबर खान साहब से शुरू किया था सीखना। बाबा आते रहते थे दिल्ली और बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि मैं उनसे भी सीखूं। मैं कलकत्ता बजाने गई थी, तब मैंने बाबा से कहा मैं अपना सब सामान ले आई हूँ आपके साथ चलने के लिए। तो बाबा ने कहा, काफ़ी लोग बैठे थे वहाँ, कहले ये मेरे से मैयर आकर सीखना चाहती हैं, पर गायकी सानी करनी होगी, मेरी चिलम भरनी होगी। मैं बहुत कम उम्र की थी और मैं मन में डरती जा रही थी कि अगर गाय ने मुझे लात मार दी तो क्या होगा। मैंने कहा बाबा कोई बात नहीं, सब कुछ करूँगी। कहले तुम तो घास फूस खाने वाली हो और ये तो ठीकरे से बचता है। जब एक उन्होंने ठीकरा कहा, कहले मर्दाना साज है और तुमने इसको पकड़ लिया, कुछ गाना सीखती, सितार सीखती। तो मैंने कहा बाबा प्यार जिससे होता है उसी से शादी की जाती है। अरे वाह वाह वाह, कितनी सुंदर बात। तो मैं उन्हीं के साथ कलकत्ता से मैहर गई और रात को हम पहुंचे मैहर, इक्के में बैठ करके और बाबा के घर पहुंचे। बाबा ने एकदम माँ को आवाज़ दी, बंगला में आवाज़ देकर कहा जल्दी आओ जल्दी आओ, मैं तुम्हारी बेटी को ले आया हूँ। अरे अरे अरे, कितनी सुंदर बात। माँ आई, उन्होंने एकदम मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरी सारी फिक्रें दूर हो गईं, क्योंकि बचपन में मेरी माँ मर गई थी और मुझे लगा मुझे दूसरी माँ मिल गई। बाबा ने कहा अच्छा देखो कल सुबह इतने बजे
सरोद लेकर के मेरे पास आना। रात कटी बड़े इंतज़ार में, सुबह 4 बजे उठ करके और सांस लेकर के तैयार वैयार होकर के मैं अपना रियाज में बैठ गई। तो जब बाबा ने बुलाया तब कहा बैठ जाओ अपने कमरे के बाहर। छोटा सा कमरा, इतना छोटा, एक तख्त बिछा रहता था, उस पर वो बैठकर तालीम देते थे। मैं पायदान पर बैठ गई। मैंने कहा मैं मंदिर के दरवाजे तक आ गई हूँ। अरे वाह वाह। उसके बाद बाबा मुझे देखते रहे, कहते अच्छा देखो, रोज़ अपना कपड़ा धोना, एक कपड़े साड़ी धोना, उसको दूसरे दिन पहनना और बाल कसकर बनाना। मेरे बहुत लंबे बाल थे, 2 चोटी बनाती थी और बस सादगी से यहाँ रहना है। तो सब कपड़े रखे रह गए। रोज़ वो एक कपड़े में धोती, दूसरे दिन सुखाकर वो पहनती। और जब अंदर, दूसरे दिन उन्होंने मुझे अंदर ही बुला लिया और अपने सामने बिठा लिया। कहने क्या सीखोगी? मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं आता बाबा, जो कुछ आप सिखाएं मुझे। ज़िंदगी मैयर में शुरू हो गई जी। सुबह ही 4 बजे से उठकर भैरव का रियाज और शाम को इमन का रियाज और खाली सारे गाँव पधानी सा नी था पमा गरे सा। और बाद में पलटे शुरू हुए। 2 साल तक यही चलता रहा। मैं 8 घंटे रियाज करने लगी। तो मैंने तो ये सीखा उनसे, साधना, स्वर को साधो, स्वर को साधो। निखिल बैनर्जी मेरे भाई थे, उन्होंने कहा गुरु सेवा किसको कहते हैं, वो तो इनसे ही, दीदी से ही सीखना चाहिए। इतने बड़े रईस खानदान के बेटी होकर और मैंने देखा कि इतना, जब मैं मैहार में गया और ऐसे कमर में साड़ी बांध के सबको खाना दे रहे हैं। मैं तो समझती थी मैं तो भक्ति कर रही हूँ भगवान की, स्वर की भक्ति कर रही हूँ, स्वर में ही ईश्वर है। Baba Ustad Alauddin Khan, Guru of Sharan Rani, said, "She's my own daughter and my own disciple. She has been doing Sangeet Sadhana for years and years. It is my pious wish that Sharan may fly the flag of Indian music higher by continuing to be lost in her Sangeet Sadhana." Seeing her unflinching devotion to music, Baba many times affectionately called Sharan Rani Meera, after the legendary saint poetess of India, Mirabai. मैहर घराने की जो एक शैली है, उसको आगे बढ़ाने में शरण रानी जी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। शरण रानी जी के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है और मैं अपने आप को उन सौभागी लोगों में मानता हूँ, उनको सुनने का मौका जिनको मिला। शरण रानी जी हिंदुस्तान में भी और सारी दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसे कह के या सुन के आदमी का सर झुक जाता है। और शरण रानी जी ने इस देश की संगीत को एक नया दर्जा दिया है। In 1968, Sharan Rani became the first woman instrumentalist of India to be conferred with the National Civilian Award of Padma Shri by the President of India. Decades later, she was conferred with the even higher National Civilian Award of Padma Bhushan by the President of India. The other honors and awards conferred upon her included the Central Sangeet Natak Academy Award, Delhi State Sahitya Kala Parishad Award, Acharya and Tantri Vilas, Rajiv Gandhi Award for Vocational Excellence, National Excellence Award, Lifetime Achievement Award, Delhi University's Distinguished Alumni Award, Maharana Mewar Foundation Award, Kala Parishad Award from Bhopal, and honorary doctorates of music from India and abroad, to name just a few. In 2004, in a major decision, the Government of India's Prasar Bharati Board honored a few senior-most master musicians of India by conferring upon them the title of National Artist. The artists selected for this honor included Ustad Bismillah Khan, Pandit Ravi Shankar, M.S. Subbalakshmi, Sharan Rani and Lata Mangeshkar.
Sharan Rani was the only woman instrumentalist to receive this award. Innumerable felicitation functions have been held in her honor in India and abroad. In 1968, in the Sharan Rani Abhinandan Samaroh, the President of India, Dr. Zakir Hussain, while presiding over the function stated, "Sharan Rani has achieved perfection in music. She will therefore get the love of the entire world." Presenting the Sharan Rani Abhinandan Granth on the life and music of Sharan Rani, Srimati Vijay Lakshmi Pandit said that showing a path is easy, but making a path is very difficult. This difficult work of making a path has been done by Sharan Rani. She will be a beacon of light and a guiding star for others. Many prestigious titles including Sangeet Saraswati, Sarod Rani, Abhinav Sangeet Sharda, Bharat Gaurav, Kala Ratn, Sarod Shri and Sangeet Ratn have been conferred upon her by eminent institutions and organizations, which were a testimony to the abiding esteem in which music legend Sharan Rani was held around the world. सखावत के साथ जब उनको सुना जाता था सरोद, तो एक ख़ास ढंग का एक रूप दिखाई पड़ता था कि कैसे कैसे लय कैसे कैसे जाती है। संपूर्ण सरस्वती माँ का रूप एक तरह से कहना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर वही इत्मीनान, वही बात, वही मुस्कुराहट जिस वक़्त बजाती हैं तो उनके चेहरे पे झलकता है कौन सा सुर क्या है, क्या रूप है, कैसी पूजा है। ये तो आंख बंद कर लेती हैं, स्वर में खो जाती हैं, चश्मा उतार देती हैं और देखती भी नहीं कौन बैठा कौन नहीं बैठा, क्योंकि वो बात करती हैं अपने सरोद से, सरोद बात करता हूँ। हम जब सप्रू हाउस गए उनका संगीत सुनने के लिए 2-2.5 घंटे सुनते ही रहे और हम ऑडियंस में देखा, हम तो बच्चे थे और ऑडियंस में जो आंखों में पानी देखा हमने, जो संगीत से लोगों को रुलाती है, लोगों को हंसाती है। और हमारी जो है गुरु, हमारे बुजुर्ग लोग ये कहते हैं कि संगीत से जो है आग बुझा सकती है, संगीत से जो है बारिश गिरा सकता है। और हमने इनके संगीत में सप्रोज में वो देखा, संगीत के साथ में जो है शरण रानी जी लोगों के आंखों में पानी लाई है और लोग इतना आनंद से जो बाहर निकले कि हमको आज जो है हमारी जो है मैल हमारी कलीजा से जो है हमारे सोल से कलीजा से मैल हट गई है, इस तरह बोलते हुए वो जा रहे थे। रत्न अवार्ड जो है ऐसे अगर कलाकार को दिया जाए तो बहुत ही मान्यता मिलेगी भारत सरकार को, और हम ये गर्व करेंगे कि भारत सरकार ने सही मान्यता दी सरोद की रानी को। सरोद जैसे कठिन वाद्य को उन्होंने इस तरीके से मास्टर किया कि पूरे देश में इस चीज चर्चा होने लगी। शरण जी का जो स्वभाव है, जो उनके बजाने में मधुरता है, वो उनके स्वभाव में भी है। उनमें जो नम्र उनका व्यक्तित्व है, वो नम्रता, वो स्वभाव की मिठास, मैं समझता हूँ वही घुल मिल करके उनके बजाने में भी आती है। एक ट्रेडिशन को रखते हुए उसमें उन्होंने अपना व्यक्तित्व उसमें दिखाया। वो केवल पहली महिला सरोद वादक नहीं है, वो तो वो हैं ही, और जो देश के उच्च कोटि के कलाकार हैं हमारे, उनमें शरण रानी जी एक हैं, और मैंने उनके साथ तबला भी बजाया उस जमाने में। Sharan Rani was popularly known as Sarod Rani or the Queen of Sarod. A national treasure, Sharan Rani presented her music recitals, mesmerizing audiences for nearly 7 decades ever since the 1930s. Prime Minister of India Pandit Jawaharlal Nehru called Sharan Rani the cultural ambassador of India, as she played a fundamental role in introducing and popularizing Indian classical music abroad.
She was the very first musician from India to go to many countries. Spellbinding foreign audiences with her music, her concerts were attended by heads of state, kings and queens, celebrated artists, music lovers, and students around the world. And the foreign press commented that listening to her music, we had the uncanny feeling of participating in some profoundly moving religious experience. She also gave many benefit recitals for charitable causes and concerts for children and students free of charge. Sharan Rani was also one of the first artists to release music records with major record companies in USA, Britain and France. She also recorded for UNESCO. A virtuoso composer, Sharan Rani created many beautiful ragas and bandishes. विख्यात संगीत शास्त्री एवं लेखक आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति बड़े कंजूस थे, किसी की तारीफ नहीं करते थे। सुनिए दीदी के बारे में क्या कहा है उन्होंने। रामपुर संगीत परंपरा में हीरे कई हैं जो मूल्यवान हैं, परंतु एक अमूल्य चिंतामणि जो है सो एक ही है, जिसे हम शरण रानी के नाम से जानते हैं। Great vocalist Ustad Bade Ghulam Ali Khan said, Sharan Rani is the only lady master musician ranked amongst the world's leading instrumentalists. And Rukmani Devi Arundale, President Kalakshetra, commented, to have genius together with a pure life is a rare occurrence. And by her example, Sharan Rani inspires all artists and the younger generation who are the hope of the future. कि हम दोनों एक ही हम उम्र थे, कि उस ज़माने में भी वो अपने उस्ताद बाबा के घर जा कर के सीखती थी। बड़ा कोहराम मचा था इस बारे में। उसी ज़माने में निखिल बनर्जी, रवि जी, अली अकबर भैया, पन्ना दादा, सारे लोग वहाँ रहते थे। उसी माने दल में ये भी थी, उससे किसी हालत से कहीं से कमी नहीं थी उनके में। हृदय में उसके भाव अंग बहुत भरा हुआ था। अलाप करती थी, उसके मींट की गंभीरता जो होती थी, लगता था कि एक समुद्र के अंदर हम लोग जा रहे हैं। उनके चेहरे पर जो आत्मीयता झलकती थी वो सब कलाकारों में जल्दी नहीं झलकती है। कभी भी ये अभिमान नहीं किया कि मैंने एक स्त्री होकर के स्त्रियों को आगे आने के लिए उनका आह्वान किया है। इतनी सौंदर्य था उनका, आंखें भी बड़ी खूबसूरत। मैंने एक दिन गाया, रस के भरे तोरे नैन नैन सवरिया, तो मैं रू गया। अरे मैंने संवरिया क्यों कहा, तू तो बहुत गोरी गोरी सी है। तो मार खिलखिला के हंसी उस दिन। मैंने कहा था तुम्हें क्या कि मैं गोरी कहूँगी, चलो। रस के भरे तोरे नैन हे गोरी। शरण शरण एक ही है और एक ही रहेगी। Violin virtuoso Yehudi Menuhin wrote, I hasten to add my voice to the many admiring and grateful ones who would try to express the love and respect that we feel for this great artist. As an unparalleled contribution to preserve and promote our musical heritage for future generations, Sharan Rani spent many decades collecting musical instruments from the 15th to the 19th century from various parts of India. In 1980 and then in 2002, she selflessly donated nearly 450 old and rare musical instruments from her unique personal collection to the prestigious National Museum in New Delhi. These instruments are permanently exhibited in the Sharan Rani Bakliwal Gallery of Musical Instruments, inaugurated and dedicated to the nation in 1980 by Shrimati Indira Gandhi, Prime Minister of India, who called it a collection of rare musical instruments of national importance. This is the first and largest collection of its kind in the world. In 1998, the Government of India's Postal Department released the first ever set of 4 postage stamps and a first day cover and brochure based on 4 musical instruments from this collection. Dr. Sharan Rani was also the author of the acclaimed book
The Divine Sarod, its origin, antiquity, and development since the 2nd century BC. This is the first book ever to be written on the origin and development of an Indian musical instrument, that is the sarod. Through her research of decades in a maiden field, Sharan Rani established that the sarod is an instrument of Indian origin, prevalent in India from the 2nd century BC. तो मैं ये बताना चाहती हूँ, सरोद कम से कम 2500 साल पुराना साज है. This book, The Divine Sarod, was released in 1992 by Sri K.R. Narayanan, the then Vice President of India. In 2008, the second revised and enlarged edition of this book was released by Sri I.K. Gujral, former Prime Minister of India. Guru Sharan Rani trained a number of Indian and foreign students in many instruments through the Guru Shishya Parampara. She did not charge any fees or remuneration from her students, and several students lived in her house for many years to learn music as her resident disciples. Many of her students have gained repute in India and abroad. Sharan Rani served as the founder and president of leading cultural, musical and educational institutions and organizations. In 1960, Sharan Rani married Sultan Singh Bakliwal, renowned art connoisseur, scholar and businessman. घर की सारी रस्म रिवाज जो होते हैं, फ़र्क आप दूसरी परंपराएं से आई थी. हमारे घर में काफ़ी कंजर्वेटिव परंपरा का माहौल था. आपने कितनी सुंदरता से एडजस्ट किया. मेरी माँ उम्र की थी उस समय भी, तो आपने कितना स्नेह पाया. आपने उस ज़माने के माहौल में बहुत खूबसूरती से ढाल दिया, जिसकी मुझे तवक्को भी नहीं थी, कल्पना भी नहीं थी. In 1974, they were blessed with their daughter Radhika, who's also well known in her own right. मेरी माँ मेरे लिए सरस्वती का रूप है. वही मेरी गीता, वही मेरी गायत्री मंत्र हैं. और वो कहती हैं सबसे बड़ी भक्ति तो संगीत ही है. तो छेड़ रहा है. Sharan Rani became an institution in herself. Music was the very breath of her life. She played from within, as if in tune with the infinite. A timeless combination of superb artistry and intense soul-searching emotions. Sharan Rani embarked on her final journey on the 8th of April 2008, a day before her 80th birthday.